सबको जय श्री राम जी की। आज हम गणेश चतुर्थी का जो गणेश जी का जन्मोत्सव आने लग रहा है तो उसी का बारे में सुनते हैं। गणेश जी का जन्मोत्सव पे हम सब गणेश जी को अपना घर ले आते हैं, उनका 10 दिन तक पूजा करते हैं, उसके बाद उनको विसर्जन करते हैं। तो गणेश जी को हम लेके आते हैं उनका जन्मदिन का जो तौर पर उनका जन्मदिन मनाने के लिए। तो उसी 10 दिन जो हम गणेश जी का पूजा करते हैं तो उसी 10 दिन चंद्रमा का भी दर्शन नहीं करना होते हैं। ये क्यों? और गणेश जी का जन्मोत्सव पर ऐसे चंद्रमा का दर्शन हो गया तो हमारा क्या होते हैं, ये सारे बात बताती हूँ। तो हर साल आप करते आ रहे ये गणेश जी का जन्मोत्सव तो सबको पता ही है, फिर भी थोड़ा विस्तार से बताती हूँ। तो गणेश विसर्जन और गणेश पूजा हम क्यों करते हैं? सब ये बोलते हैं कि हम जब 10 दिन तक जो हम पूजा करते हैं उस गणेश जी के साथ हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, तो उनको विसर्जन करना जो बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है। तो हम जो विसर्जन करना नहीं चाहते हैं तो हम जब गणेश जी को जब लेके आते हैं, गणेश जी का हम कोई भी मूर्ति लेके आ सकते हैं, मिट्टी का और जो पीतल का और पंच धातु का, तो सिल्वर का, गोल्ड का कोई लेके आते हैं, कोई पत्थर के लेके आते हैं। तो ये चीज़ हम विसर्जन करते समय जो मिट्टी का है वो पानी में घुल जाते हैं। दूसरा बाकी जो चीज़ है तो हम हर साल वीडियो में देखते हैं गणेश जी कैसे टूटा पड़ा होते हैं समुद्र में, वो तो देखे हमें बहुत ज़्यादा दुख होते हैं। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम पूजा करके उस गणेश जी को हम अपने पास ही रखूं। तो ऐसे करना चाहते हैं वो लोग जो गणेश जी को लेके आते हैं तो एक मिट्टी का या हल्दी का एक गणेश जी बना के रखे, उनका पूजन करके फिर 10 दिन बाद उनका विसर्जन करना, क्योंकि विसर्जन का एक प्रथा है। और दूसरा जो हम स्थापना कर रखा है, जो हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनका भी विसर्जन का दिन हम पानी में डुबकी लगा के बाहर निकाल के फिर से स्थापना कर सकता है। तो गणेश जी का जन्मोत्सव, गणेश जी का जन्म आप सबको पता है, माता पार्वती ने अपना जो उपटन लगाए थे जब कार्तिकेय जी माता से दूर थे, सब साइड में था उसी समय, तो माता को अपने पुत्र के प्रति बहुत ज़्यादा वात्सल्य और माँ अपने पुत्र को देखने का और अपने से दूर रहने का वो दुख माँ को अत्यधिक हुआ। और दूसरी बात, माँ का जो 2 सखियाँ थे जय विजया, तो उन्होंने भी ये बोला, महादेव का जो गण है, नंदी को जो द्वारपाल बना के जो उनको खड़े करते हैं, तो महादेव जब बुलाते हैं तो नंदी भाग जाते हैं। तो हमारा भी एक द्वारपाल या हमारा भी एक गण होना चाहिए। ऐसे उनका आग्रह प्रकार जो माता ने सोचा है कि मैं भी एक अपना एक और पुत्र बनाऊँ, एक और गण बनाऊँ। तो माता को जो उपटन लगाने के लिए दे रखे थे तो माता वो अपने शरीर में मल के उसके बाद उस उपटन से जो गणेश जी का निर्माण किया था और माता अपने हाथों से उस उपटन से जो बनाया था, तो इसीलिए गणेश जी को माँ ने विनायक नाम दिया था। तो विनायक वहाँ पे फिर अपना दरवाजे पे जो नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जब गई, उसी समय विनायक को वहाँ खड़े करके जब चले गया, कोई भी आके बोलो माँ का दर्शन करना, तो जो कोई भी हो उनको अंदर जाने नहीं देना है बोल रखा था। इसलिए जब उनका पिता जो महादेव कैलाशपति जब आए तो विनायक अंदर जाने नहीं दिया। तो विनायक और गणेश जी का साथ है युद्ध हुआ। उससे पहले महादेव जाके अपना जो इंद्र को कहते हैं और अपने गण को कहते हैं गणेश जी को समझाने के लिए, लेकिन
जो कोई भी आके गणेश जी को समझाने की कोशिश किया, लेकिन गणेश जी अपना माँ का वादा पूरा करने के लिए, हम अपना माता को जो दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी अंदर जाने का। तो क्रोध में आके महादेव ने गणेश जी का सिर काटा त्रिशूल से। तो सब ये कहते हैं कि भगवान महादेव वो भगवान है, तो फिर भी उनका पुत्र का सिर क्यों काटा? ये सबका एक क्वेश्चन है। क्यों भगवान को पता ही नहीं था ये अपना पुत्र है? तो बिल्कुल भगवान को पता था, क्योंकि जब मैल से बना हुआ जो विनायक थे, जो माता अपने मैल से बनाया था, तो थोड़ा सा उनका बुद्धि में भी मैल भरा हुआ था। तो उस सिर को, मैल भरा हुआ उस सिर को महादेव काट के अलग कर दिया था वहाँ पे। वो उनका लीला ही था। तो महादेव ने को तो पता था ये जो भगवान है, को तो पता था माता ने निर्माण कर रखा है, लेकिन इस लीला में ऐसे हमें बता रखा है। महादेव को ये नहीं पता था ये बच्चा कौन है, क्यों खड़ा है यहाँ पे, इसी तरह बता रखा है। लेकिन भगवान को सब कुछ पता है, उनका लीला ही था, क्योंकि वो मैल भरा हुआ तो वो सिर अलग करना था। और दूसरी बात, गजराज का भी तो प्रार्थना थे महादेव के साथ हमेशा रहने के लिए, एक मौका देने के लिए। तो भगवान इनको, गणेश जी का जो सिर काट कर जब अलग कर दिया, तो वो सिर भस्म हो चुका था। तो उसके बाद माता अपना प्रचंड रूप में आ गए थे, बोला मेरे पुत्र को जीवित करो, नहीं तो मैं इस ब्रह्मांड को भी इसी तरह भस्म कर लेगा। तो माता इसी तरह क्रोध में थी। तो महादेव ने जो उनको इंद्रदेव को बोला कि जो जाके सबसे पहले उत्तर दिशा में जाओ, सबसे पहले जो भी मिलेगा, कई पुराणों में जो इंद्र भी लिखा है, कई पुराण में विष्णु भगवान का भी नाम लिखा हुआ है। तो हमारा 28 में हर बार बोल के आती हूँ, क्योंकि कुछ कहानी अलग अलग चलते। कुछ पुराण में गणेश जी बड़ा है कार्तिकेय से, और गणेश जी को माता पूजा जो तपस्या करके लिया था, तो भगवान विष्णु का अवतार है, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है। तो कई पुराण में कार्तिकेय पहले पैदा हुआ, ब्रह्मवैवर्त पुराण के हिसाब से गणेश जी पहले पैदा हुआ, तो तपस्या करके पैदा हुआ, ये लिखा हुआ है। तो हम सोचते हैं ये एक पुराण पढ़ते टाइम ऐसे लिखा है, दूसरा पुराण पढ़ते टाइम ऐसे लिखा है। तो उसका भी मैंने आप सबको पहले बताया था, ये 28वां कल्प चल रहा है। अब देखो हम जब 2020 जो 18 में थे, उस समय कुछ और थे रिवाज, अब कुछ और रिवाज चल रहे। इसी तरह जो 28 कल्प बीत चुका है, तो एक एक कल्प में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कहानी में आई जाते हैं। तो ये सनातन धर्म में सभी क्वेश्चन करते हैं, उस पुराण में ऐसे लिखा, इस पुराण में ऐसे लिखा, लिखने वाला तो व्यास मुनि थे, फिर भी ऐसे क्यों अलग अलग लिखा। लेकिन जो हमारे जो कहानी अलग अलग आते हैं, उसी समय जो कल्प अलग अलग आते हैं, तो कल्प, एक कल्प 4 युगों का होते हैं। तो ऐसे 4 युगों का, 4 सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे 4 युगों का एक कल्प होते हैं। ऐसे हमारा 28वां कल्प चल रहा है। तो एक एक कल्प में थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो होते ही है। तो ऐसे ही यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे फिर महादेव जैसे हाथी का जो सिर लेके आया, तो महादेव ने जो देवेंद्र जो हाथी का सिर लेके आया, तो महादेव उनको जोड़ दिया, तो उसी सिर को जोड़ दिया। यहाँ पे हमें एक और सीख मिल रहा है कि भगवान जब कटा हुआ सिर को भी जोड़ सकता है, तो कटा हुआ सिर को भी जोड़ सकता है। तो सबसे पहला सर्जन तो महादेव थे। तो महादेव को असाध्य कुछ भी नहीं है। जो हम प्रार्थना करते हैं वो सुनते नहीं, हम बोलते हैं हम प्रार्थना करते, सुनते नहीं, सुनते ज़रूर है, लेकिन जो हमारा अच्छे के लिए हो वही करते हैं। वो हमारा पिता है, उनको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए तो फिर इसी तरह गणेश जो उनका हाथी का जो सिर आ गया, तो उसके बाद माता को जो क्रोध शांत हुआ, तो माता ने देखा कि ये बिल्कुल अलग सा है। तो उन्होंने वहाँ पे सारे देवी देवताओं ने वादा किया कि ये प्रथम पूज्य बनेगा।
तो महादेव ने उनको प्रथम पूज्य बनाया और हाथी का सिर लगाने से गणेश नाम दिया उसी दिन। तो उसी दिन जो पुनर्जन्म मिला जो भगवान का, वो ही गणेश चतुर्थी के तौर पे हम मनाते हैं। लेकिन हम कहते हैं जन्मोत्सव, गणेश जी का जन्मोत्सव मतलब पुनर्जन्म का उत्सव है ये। ठीक है जी, पहला जन्म का नहीं है, पुनर्जन्म का उत्सव है। ये आते हैं सितंबर 2021 में सितंबर 10 को ये गणेश जन्मोत्सव आते हैं। तो मध्याह्न में हुआ था ये संभव, इसलिए मध्याह्न में ही पूजा करने का विधान है। और कहानी तो ये है, तो उसी दिन चंद्र दर्शन नहीं करना होते हैं ये बोलते हैं। तो गणेश जी हाथी का मुंह है और उस हिसाब से तो भूख भी ज़्यादा लगते हैं, तो माता मोदक और मीठा वस्तु सारे कुछ बना के देते हैं, लड्डू वगैरह बहुत प्रिय है। तो मीठा खा के गणेश जी अनमोट हो गया था। तो एक दिन एक सद्या में जाके आ रहे थे, एक पार्टी में जाके आ रहे थे, वहाँ पे देवलोक में पार्टी चल रहे थे। तो वहाँ जाके जब वापस आए थे तो गणेश जी बहुत अत्यधिक खाना खा रखे थे। तो आते समय मूषक है उनका वाहन, आप सबको पता ही है। तो मूषक ऊपर से गणेश जी गिर गया तो उनका पेट, जो मोटा पेट थे वो पेट फट गया। तो आप सबको पता ही है भगवान है, उनका पेट कैसे फटेगा। यहाँ पे एक और लीलाएँ थे उनका, तो जो लड्डू सारा बाहर निकल गया पेट में से, भगवान वो सारे इकट्ठे करके उस पेट में डाल के दोबारा से बंद कर रहे थे। ये देखा हमारा चंद्रदेव ने, तो हंसने लगा चंद्रदेव। तो गणेश जी को भी गुस्सा आया, श्राप दे दिया, तुम आज मेरे को देखे मेरा अपमान कर रहे ना, तो मेरा नाम कलंकित हुआ ना। तो जिस तरह मजाक उठा रहे थे तो गणेश जी को गुस्सा आ गया। गणेश जी ने बोला आज के दिन तुम्हें कोई देखेगा ना, तो वो उस दिन भी चतुर्थी वाला दिन थे, आज के दिन तुम्हें कोई देखेगा ना, तो उनका भी इसी तरह अपमान सहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि उस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना। तो सुबह से लेकर शाम तक चंद्र को नहीं देखना होता है। वैसे तो ये 10 दिन गणेश जी हमारा घर रहते हैं। यही मान्यता है कि 10 दिन जो जन्मोत्सव का जो 10 दिन माता पार्वती गणेश जी को घर घर में बेचते हैं, इसलिए हम उनको स्वीकार करके हम अपने घर के अंदर लेके आते हैं गणेश जी को, और 10 दिन पूजा करके वापस भेजना तो कोई नहीं चाहते हैं। तो विसर्जन पुराना समय में तो हर एक जो त्यौहार में, हर एक जो उत्सव में, तो ये मिट्टी का मूर्ति बनाकर उसका पूजा करके फिर उसके बाद विसर्जन करने का प्रथा है, इसलिए विसर्जन करते हैं। मैंने पहले भी बोला अगर नहीं विसर्जन करना चाहते हैं तो घर में ही कोई तालाब या टब भर के पानी रख के, आजकल सब फ्लैट में रहते हैं तो तालाब वगैरह तो बहुत रेयर मिलते हैं, तो टब में ही उनको डुबकी लगा के निकाल सकते हैं। पूजा पाठ विधि विधान से ही करना है, कलश वगैरह स्थापना करके। और मध्याह्न में 11 बजे से शुरू होते हैं मुहूर्त, शुभ मुहूर्त। तो 1:33 तक है, 11:03 से लेकर 1:33 तक है जो शुभ मुहूर्त होते हैं। तो उसी में मध्याह्न काल में जो उनका जो ये संभव हुआ था, इसीलिए कहते हैं कि इसी समय पूजा करेगा तो बहुत अच्छी बात है। उस समय गणेश जी को ले आके स्थापना करेगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद विसर्जन के उसी दिन भी दोबारा से जो उनको स्थापना करना है घर के अंदर। तो गणेश जी का पूजन हर एक विघ्न को दूर करते हैं। तो उनका जो पूजन में हम उनका जो पसंदीदा नैवेद्य है, ये सब हम अगर केले के पत्ते में रख के देगा तो बहुत अत्यधिक प्रसन्नता की बात है, क्योंकि माता और महादेव और गणेश जी ये सब केले के पत्ते का ही खाना पसंद करते हैं। तो आप सब लोग ये लड्डू हो गया, मोदक हो गया, कुछ भी हो, प्लेट रख के उसके अंदर एक केले का पत्ता ज़रूर रख के फिर खाना उनको नैवेद्य उनको समर्पित करना है।
और दुर्वा ज़रूर अर्पित करना है। दुर्वा का भी पीछे कहानी है, वो अगले वीडियो में डाल देती हूँ। तो दुर्वा भी अर्पण करना है। दुर्वा बिना गणेश जी का पूजा अधूरा है। तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना है गणेश जी को, वो भी कहानी बाद में सुनाती हूँ अगले वीडियो में। और गणेश जी का पूजन करते समय पूरा परिवार का आवाहन करना है, महादेव का, माँ पार्वती का और कार्तिकेय जी का, और उनका बहन अशोक सुंदरी का भी आवाहन करना है। तो गणेश जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ इस गणेश चतुर्थी में आप सबका घर गणेश जी विराजमान हो, और आप सब अच्छी तरह गणेश जी का बुलावा करना, उनका सेवा करना। अगर नहीं छोड़ना चाहते तो अपने घर पे हमेशा के लिए स्थापना करना, लेकिन हमेशा के लिए स्थापना करते टाइम ये समझ लेना कि उनका जो भी काम है सुबह उनको खाना देना, और दुर्वा अगर आप लोगों को मिल सकते तो दुर्वा चढ़ाना, नहीं तो एक गिलास पानी तो रख लीजिएगा उनके आगे। तो इस तरह रोज़ फिर धूप बत्ती वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। अगर अधूरा नहीं छोड़ना होते है, देखो भगवान तो कुछ कहते तो है ही नहीं, उनका पूजा नहीं करेगा तो लोग कहते हैं वो क्रोधित हो जाएगा, ये हो जाएगा, श्राप देगा। ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि वो भगवान है, उनको पता है हमारे पास कितना टाइम है। फिर भी हम उनके लिए समय दे दिया तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान ये देते हैं कि हमारे लिए 24 आवर्स जो भगवान ने दिया है उसमें से हम कुछ देर उनके लिए दे दिया तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, तो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो अगर हम उनका पूजा पाठ ना करें तो भी हमारा देखभाल तो करते हैं वो। तो ये नहीं समझना है कि बस हम कर ही नहीं सकता, नास्तिक है हम, ऐसे कुछ नहीं है। नास्तिक कभी मुँह में कभी ना कभी भगवान का नाम आ ही जाते हैं। तो यही गणेश चतुर्थी के बारे में छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहते थे, वो दे दिया। अगर आप सबको पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने कृपा करके कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय सिया राम जी।